बड़ी खबर आपको बता दें, बढ़ते हार्ट अटैक मामलों और कोविड वैक्सीन का कोई संबंध नहीं है। आपको बता दें, आईसीएमआर और एम्स की स्टडी में दावा किया गया है जीवन शैली और पहले से चल रही स्वास्थ्य संबंधी मामलों को मुख्य कारक बताया है। आपको बता दें, लगातार एक के बाद एक हार्ट अटैक से जान जाने के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद लोगों के मन में कई तरीके की आशंकाएं पनप रही थी। उन सब के बीच में आईसीएमआर और एम्स की स्टडी में यह दावा किया गया है कि कोविड के दौरान जो भी वैक्सीन लगाई गई है उसका इस हार्ट अटैक से कोई भी संबंध नहीं है। जीवन शैली और पहले से जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी मामले चले आ रहे हैं उनके साथ इस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं। मिलन शर्मा हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। मिलन, आईसीएमआर और एम्स की रिपोर्ट में और डिटेल्ड बात क्या कही गई है वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये दो प्रतिष्ठित संस्थान हैं जिन्होंने कोविड वैक्सीन और दिल के दौरे यानी कि हार्ट अटैक को लेकर काफी शोध किए हैं। इसमें यही कहा गया है कि ये जो अचानक से मौतें हो रही हैं इसका वैक्सीन से यानी कि कोविड वैक्सीन से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं आजकल, ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा जो है जंक फूड खाना या फिर जिस तरीके की जेनेटिक म्यूटेशंस हैं, कुछ बीमारियां हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं या कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन वगैरह, उसकी वजह से लोगों को ज्यादा दिक्कत हो रही है, इम्यूनिटी कम हो रही है और बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से कभी कभी सडन डेथ हो जाती है। इसका कॉज हार्ट अटैक भी हो सकता है, मायोकार्डाइटिस जिसको कहते हैं, और कोई और कारण भी हो सकता है। लेकिन इसको सीधे तौर से वैक्सीन से लिंक करना ये गलत होगा और अपने स्पष्टीकरण में ये खारिज किया है आईसीएमआर और एम्स की इन स्टडीज ने, क्योंकि अमूमन हम देख रहे हैं आजकल 18 से लेकर 40 वर्ष तक के लोग जो यंगस्टर्स में गिने जाते हैं उनकी अचानक से मौत हो जा रही है। ज्यादातर कारणों में देखा जा रहा है कि ये हार्ट अटैक से हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक मल्टी सेंट्रिक मैच कंट्रोल स्टडी जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में, ये की गई है भारत की तरफ से और उसमें लिखा गया है कि मई अगस्त 2023 जो स्टडीज हुई है उसमें 40 से ज्यादा टर्शरी केयर अस्पतालों में ये स्टडी हुई है, सैंपल साइज लिया गया है। 19 राज्य भारत के इसमें शामिल थे और यही पाया गया कि वैक्सीन से कोई रिस्क नहीं है। ऐसे भ्रमित जो स्टेटमेंट्स है उनसे लोगों में डर फैलता है और डर फैलाने की जरूरत नहीं है। और ये रिपोर्ट्स अभी भारत में जो वैक्सीन दी गई हैं, आपको याद होगा कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ज्यादातर वैक्सीन दी गई है। कोवैक्सीन भारत में बनाई हुई डेड वायरस वैक्सीन की, होल विरॉन वैक्सीन, और कोविशील्ड भी जो सीरम इंस्टीट्यूट की बनाई गई थी एस्ट्राजेनेका के साथ भारत में। तो इन दोनों वैक्सीन को सेफ माना गया था, इफेक्टिव माना गया था। हमारे देश में यूएस में जो वैक्सीन बनी है फाइजर, मॉडर्ना, जो एमआरएनए वैक्सीन थी वो नहीं दी गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत में जो अचानक से मौतें हो रही हैं, सोशल मीडिया पर चीजें वायरल हो जाती हैं, इसको लेकर वैक्सीन से लिंक करना इस वक्त सही नहीं होगा। बिल्कुल मिलन, देखिए लोगों के मन में कई तरीके के डर वैक्सीन को लेकर भी है ही, जिसका क्लैरिफिकेशन एम्स और आईसीएमआर ने दिया भी है कि डरने की कोई बात नहीं है और इसका वैक्सीन से कोई रिलेशन नहीं है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को, बल्कि 95% लोगों को पूरे देश भर के कोविड हुआ था, तो ऐसे में लोगों को इस बात का डर भी रहता है कहीं कोविड के बाद हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस तो नहीं हुए हैं, क्या हमारी इम्यूनिटी और हमारे जो ऑर्गन्स हैं उस पर कोई इफेक्ट कोविड का तो नहीं पड़ा है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और जाहिर बात है कि इस पर भी जब शोध होगा तो कम से कम जब कोविड हुआ था यानी कि साल 2020 से लेके अगले 10 सालों तक उस शोध को, उस रिसर्च को आने में वक्त लगेगा। हाँ, कई लोगों में कोविड होने के बाद कई ज्यादा जो चेंजेस आए हैं शरीर में वो देखने को मिलते हैं। यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ जाना या इम्यूनिटी कम हो जाना, सांस लेने में तकलीफ होना और ऐसी अन्य प्रॉब्लम भी आ सकती है और आई भी है कई लोगों में। बच्चों में कम सुनाई देना, ये सब चीजें हो रही हैं। लेकिन इस पर एक प्रॉपर रिसर्च करने की जरूरत है और आप और मैं जानते हैं कि कोई भी साइंटिफिक रिसर्च 1 या 2 साल का रिसर्च
नहीं हो सकता, अभी इनिशियल स्टेज में कर रहे हैं। ये भी स्टडीज जो ICMR और NCDC और एम्स मिलके दिखा रहे हैं, ये पिछले 2-3 सालों की स्टडीज है और आगे भी इस स्टडी को एक्सपैंड किया जाएगा, सरकार का ये कहना है। और आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि कितने ऐसे बॉडी चेंजेस आए हैं, उसकी वजह से भी ये जो सडन डेथ देखने को मिल रही हैं, सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड हो जा रही है, ये सब चीजें हो रही हैं। तो लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया है, स्वस्थ लाइफस्टाइल जिए, जो फिट इंडिया मूवमेंट है वो भी सरकार प्रमोट कर रही है। अच्छा खाएं, मिलेट खाएं, सिगरेट, शराब, ये सब चीजें ना, उनका सेवन ना करें। तो ये सब चीजें सरकार बिल्कुल, मतलब अपनी ओर से अगर हम लाइफस्टाइल बेहतर करते हैं तो हम काफी सारी बीमारियों को ऑटोमेटिकली खुद से दूर कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मिलन पूरी जानकारी देने के लिए।